अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। अगर आप हामला होना चाहती हैं या आप पहले हामला हो चुकी हैं और अब आप दोबारा बच्चा पैदा करना चाहती हैं, तो आपको 33 ऐसे टिप्स बताने वाले हैं जो कि आपको जरूर देखने चाहिए, सुनने चाहिए और समझने चाहिए ताकि आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी को लेकर चल सकें और आप कामयाबी के साथ अपना सफर तय कर पाएं। प्रेगनेंसी एक बहुत ही अहम फेज होती है औरत की जिंदगी में, जिसमें बहुत से चेंजेस आते हैं। इसीलिए उसके लिए उसको कुछ प्लानिंग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्लानिंग के लिए अगर आप अपने हस्बैंड के साथ डिस्कशन करें और जो पॉइंट्स हम आपको बताने वाले हैं उसको लेकर एक डिटेल गुफ्तगू करें और अपना हल तैयार करके रख लें, तो उम्मीद है कि आपका ये सफर बहुत ही अच्छा गुजरेगा। औरतें बेध्यानी में प्रेग्नेंट हो जाती हैं या बगैर प्लानिंग के प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको बाद में बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अगर आप हमारी वीडियो को आखिर तक देखेंगी तो उम्मीद है कि आपको ऐसा कोई मसला नहीं होने वाला। पहली चीज ये है कि अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो आप प्रीनेटल विटामिन्स खाना शुरू कर दें, यानी कि जो प्रेगनेंसी से पहले विटामिन खाते हैं उनको खाना चाहिए। साथ में आपको फोलिक एसिड खाना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स की रिसर्च ये कहती है कि अगर आप हमल से पहले ही इन विटामिन का इस्तेमाल शुरू कर दें तो आपकी बॉडी एक हेल्दी बॉडी होती है और वो बच्चे को ज्यादा अच्छे से कंसीव करती है। दूसरी चीज है कि पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। आपको प्रेगनेंसी में 8 से 10 ग्लास पानी पीने की जरूरत होती है, तो अभी से आप कम से कम 8 ग्लास रोज पानी पीने की हैबिट बना लें, क्योंकि जितनी आपकी बॉडी वेल हाइड्रेट होगी उतना ही आपको आसानी से बॉडी फर्टाइल होगी और कंसीव कर सकेगी। तीसरी चीज, अगर आप अल्कोहल पीती हैं तो उसको छोड़ देना पड़ेगा, या कोई ऐसी ड्रग्स आप पीती हैं जिसके अंदर अल्कोहल का अंसर शामिल होता है तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है और आपके आने वाले बच्चे के लिए नुकसानदेह है। इसी तरह अगर आप स्मोकिंग करती हैं तो आपको वो भी छोड़ने की जरूरत होती है। आपको अपनी बुरी आदतें छोड़नी पड़ेंगी ताकि आपका मिसकैरेज ना हो या आपका एबनॉर्मल बच्चा ना हो। अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो आपको कैफीन की मिकदार बहुत लिमिटेड कर देनी होगी। 200 मिलीग्राम से कम कैफीन आप डेली ले सकती हैं, बल्कि कोशिश करें कि अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो इसको मत लें, क्योंकि इससे फर्टिलिटी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि रिएक्शन कर सकती हैं आपकी बॉडी में, तो उन दवाइयों को आपको छोड़ने की जरूरत है और डॉक्टर के साथ डिस्कशन की जरूरत है कि अगर हम इनको छोड़ दें तो इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं और अगर हम इनको खाते रहें तो क्या साइड इफेक्ट्स हैं। अपनी जिंदगी में रूटीन बना ले कि आपने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज का मतलब आपने एरोबिक्स नहीं करनी, बल्कि आपने योगा, स्ट्रेचेस या हल्की फुल्की वॉक का ट्रेंड बनाना है। इसके इतने बेनिफिट्स होते हैं कि अभी तक कोई आपको मुकम्मल तौर पे नहीं बता सकेगा कि इसके कितने बेनिफिट्स हैं। लेकिन अगर आप एक हेल्दी बॉडी लेकर चलेंगी तो आपकी कंसीव भी जल्दी होगा और आपकी प्रेगनेंसी का सफर भी बहुत अच्छा कटेगा और नॉर्मल बच्चा होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इसके अलावा आपको हेल्दी ईटिंग की आदत डालनी चाहिए। औरतें आमतौर पे ये गलत समझती हैं कि अब हम प्रेग्नेंट हो गए हैं, हमारा जो दिल करेगा हमें खा लेना चाहिए, लेकिन आपको बहुत ज्यादा मीठी चीजें, जंक फूड्स और इस तरह की चीजें नहीं खानी चाहिए जिसमें अननेसेसरी फैट्स वगैरह शामिल होते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत ज्यादा मिकदार हो। आपको हेल्दी प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और अच्छी गिज़ा की जरूरत होती है, जिसके अंदर अनाज भी शामिल होना चाहिए और विटामिन भी शामिल होने चाहिए। इसके अलावा आपको अपने वजन का भी ख्याल करना है। अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको अपना वजन मेंटेन करने की जरूरत होती है। अपना BMI चेक करें अपनी हाइट के हिसाब से और अपने वेट को मुनासिब करने की कोशिश करें ताकि आप अच्छे से कंसीव कर सकें। अगर आप ऐसी मछली खाती हैं जिसके अंदर मरकरी यानी पारे की मिकदार ज्यादा होती है तो उसको अवॉइड करें। वैसे तो मछली ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत बड़ा खजाना होती है, लेकिन प्रेगनेंसी में अक्सर मछलियों को खाना मना किया जाता है, खासतौर पे ऐसी मछलियां जिनमें मरकरी ज्यादा मिकदार में होती है। इसकी किस्में स्वॉर्ड फिश, शार्क, किंग मैकरल, टाइल फिश होती है। अगर आपने खानी भी हो मछली तो आप 6 आउंस से ज्यादा नहीं खा सकती, तो अपनी डाइट में कोशिश करें कि इसका इस्तेमाल कम से कम करें। नेक्स्ट चीज ये है कि आपने हमारी प्लेलिस्ट देखनी है जिसके अंदर हमने आपको तमाम वो टिप्स दी हैं जिससे आप लोग इजीली प्रेग्नेंट हो सकते हैं, ओव्यूलेशन डेज निकाल सकते हैं और इसके बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। प्रेगनेंसी से रिलेटेड आप फूड्स देख सकती हैं। अगर आपको PCOS है तो उससे रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। तो आपको हमारी प्लेलिस्ट को बारी बारी देखना है। इससे होगा ये कि आपके पास बहुत सी नॉलेज आ जाएगी और कंसीव करने से पहले आपको लगेगा कि आप एक बहुत ही एक्सपर्ट मदर हैं जो कि पहले बच्चे पैदा कर चुकी हैं। फिर इसके अलावा आपको अपना एक दफा फिजिकल मुआयना कराने की जरूरत होती है। ये इस वजह से होता है कि कई दफा इंसान को अनजाने में पता नहीं होता कि उसके जिस्म में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और अगर वही बातें आपको प्रेगनेंसी में पता चले तो ना आप दवाई ले सकेंगी, ना आप उसका कोई इलाज कर सकेंगी और आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही मुश्किल हो जाएगी।
फिर उसके अलावा आपके अगर अंदर पहले से कुछ बीमारियां हैं, फॉर एग्जाम्पल आप डायबिटिक हैं या आप अस्थमेटिक हैं या और कोई इस तरह का मसला है, आपका बीपी हाई रहता है, तो आपको डॉक्टर से ये डिस्कस करना चाहिए कि किस तरह से आप इसको अच्छी तरह कंट्रोल कर सकती हैं प्रेगनेंसी में। ये एक लॉन्ग डिस्कशन होनी चाहिए जिसमें सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा आपको अपने जो जेनेटिक पार्ट हैं उनकी स्क्रीनिंग करवा लेनी चाहिए। आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप दोनों को चाहिए कि अपने पार्ट्स का आपको पता हो कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप बिल्कुल फिट हैं बच्चा पैदा करने के लिए, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको ये प्लानिंग करनी है कि बच्चा होने के बाद हम बच्चा पैदा करने के लिए हमें जो खर्चा करना पड़ेगा वो हम कहाँ से अरेंज करेंगे, उसके क्या सोर्सेज होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आपको हॉस्पिटल के बिल्स देने होंगे। बच्चा होने के बाद उसका दूध, पैम्पर वगैरह आपको सारी चीजें अरेंज करनी पड़ेंगी। उसके अलावा कुछ आपके हॉस्पिटल के जो विजिट्स होंगे उसमें आपके अल्ट्रासाउंड वगैरह होंगे, आपका सी सेक्शन हो सकता है। इस तरह की सारी चीजों के लिए आपको ज़हनी तौर पर तैयार रहना पड़ेगा और उसके लिए आपको अपने लिए प्लान रखना पड़ेगा कि आप किस तरह से मनी अरेंज करेंगे। फिर उसके बाद आपको अपने कैरियर के बारे में भी कुछ प्लान करना होगा। वो ये कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक टीचर हैं तो आपको अपनी प्रेगनेंसी इस तरह से प्लान करनी पड़ेगी कि आपकी डिलीवरी का टाइम छुट्टियों में आए या ऐसी जगह पे आए जब आपको ज्यादा तंगी ना हो और आपका कैरियर डिस्टर्ब ना हो। इसी तरह अगर आप कोई और काम करती हैं, आप ऑनलाइन काम करती हैं या आप फ्रीलांसर हैं, तो आपको अपने प्रोजेक्ट्स का इस तरीके से ध्यान करना पड़ेगा कि आपका हर्ज ना हो और आपका रेटिंग वगैरह खराब ना हो। इसी तरह आपको अपने हस्बैंड के साथ एक डिस्कशन करने की जरूरत है कि आप लोगों को कितने बच्चे चाहिए। क्या आपको एक बच्चा चाहिए? क्या आपको बेटे की ख्वाहिश है? क्या आपको सिर्फ बेटी भी हो जाए तो काफी है? अगर आपको ज्यादा बच्चे चाहिए तो क्या आप उसको अफोर्ड करते हैं या नहीं? अगर आप लोगों ने मिलकर एक प्लानिंग की होगी तो फिर आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती और आप लोगों को जिंदगी गुजारने में आसानी होती है और आपका प्रेगनेंसी का सफर एक खुशहाल सफर होता है जिसमें टेंशन नहीं होती। इसके अलावा आपको ये प्लान करना होता है कि आपने बच्चा अपनी मदर के घर में डिलीवर करना है या अपने ससुराल में करना है। अगर तो आपके पास ससुराल में अरेंजमेंट मौजूद है या अगर आपके हस्बैंड इंसिस्ट करते हैं कि ससुराल में आपको करना है तो आपका माइंड इस तरह से प्रिपेयर होना चाहिए। इसी तरह अगर आपके ससुराल में ये रस्म है कि बच्चा माँ के घर हो तो उसके लिए भी आपको ज़हनी तौर पर तैयार होना पड़ेगा कि मुझे कौन से मंथ में जाना चाहिए और मुझे क्या क्या तैयारियां कर लेनी चाहिए। तो ये बातें भी आपको पहले सोच लेनी चाहिए। फिर उसके अलावा आपको कन्वीनियंस के बारे में सोचना चाहिए कि जब भी आपने हॉस्पिटल चक्कर लगाना है तो आपको ऐसी सवारी की जरूरत है जिसमें आपको झटके ना ज्यादा लगे ताकि आपकी प्रेगनेंसी को कोई नुकसान ना हो। तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप किस तरह से आई जाएंगी, इमरजेंसी में आप कैसे जाएंगी, तो ये सारी बातें भी आपको प्लान करनी होंगी। फिर इसके बाद आपको अपनी नींद का पैटर्न बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा, टाइम से सोने की आदत डेवलप करनी पड़ेगी और आपको अच्छी खासी नींद लेनी चाहिए। आपकी बॉडी जितनी फ्रेश होगी उतनी ही जल्दी कंसीव करेगी और प्रेगनेंसी में अगर ये रूटीन बनी हुई होगी तो आप सो पाएंगे आसानी से और आपकी नींद खराब नहीं हुआ करेगी। और वैसे भी बच्चा होने के बाद माँ की नींद पूरी नहीं होती, तो आपको पहले ही अपनी एक अच्छी हेल्दी नींद लेनी चाहिए। आपको हेल्थ इंश्योरेंस करवा लेनी चाहिए ताकि आपके एक्सपेंसेस अगर वहाँ से मैनेज होते हों तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि खर्चे तो बहरहाल आपके बढ़ने ही हैं। तो अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाई होगी तो आपके विजिट्स वगैरह थोड़े सस्ते में हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस करवानी हो तो ये आपकी अपनी मर्जी है कि अगर आप समझती हैं कि लाइफ इंश्योरेंस इस स्टेज पे जरूरी है तो आप वो भी करवा लीजिए। एक अहम चीज ये है कि आपको दांतों के डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपने दांतों का अच्छी तरह मुआयना करवा लेना चाहिए और खासतौर पे दांतों का एक एक्सरे भी करवा कर रख लेना चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि जो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स होते हैं वो आपके दांतों को क्रोड करते हैं। आपके दांतों में दर्द होता है प्रेगनेंसी में, कई दफा आपके गम्स बहुत स्वेल हो जाते हैं, तो आपको दांतों का अक्सर मसला रहता है। इसीलिए अगर आपने एक्सरे पहले करवाया होगा तो आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि प्रेगनेंसी में एक्सरे इतने अच्छे नहीं होते तो फिर वो आपको रेकमेंड नहीं किए जाते। आपको अपने दिमाग का भी थोड़ा सा चेक करवा लेना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन असल बात ये नहीं होती। कई लोगों को हिडन डिप्रेशन होता है और जब वो प्रेगनेंसी में जाते हैं तो उनके मूड स्विंग्स और डिप्रेशन मिलकर उनको बहुत ज्यादा अपसेट कर देता है। खासतौर पे जो औरतों को बच्चा पैदा होने के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है वो भी औरतों को फिर बाद में बहुत ज्यादा तंग करता है अगर उन्होंने पहले से अपने दिमाग का चेकअप ना करवाया हो। फिर अगर आपको थोड़ा बहुत डिप्रेशन है तो आपको ये मालूम करना चाहिए कि कौन सी वो ऐसी एक्टिविटी है जिसको करके आपका स्ट्रेस दूर हो जाता है। आपको ये पहले ही जान लेना चाहिए ताकि जब आपको प्रेगनेंसी में स्ट्रेस हो तो आप अपना वही मेथड अपनाएं और आपको स्ट्रेस जाता रहे।
ऐसे करने से आप पुरसुकून रहेंगी। और एक बात हमेशा याद रखें, जो मदर प्रेगनेंसी में जितनी ज्यादा सेंसिटिव होती है उसका बच्चा उतना ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। कुछ ऑप्शंस मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि आप नमाज अगर पढ़ें, आप तहज्जुद पढ़ें तो आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है डिप्रेशन से। इसी तरह योगा के स्ट्रेस लेने से बढ़ता है। कुछ लोगों को नाते सुनने से मजा आता है और डिप्रेशन जाता रहता है। कुछ लोगों को टीवी पे कुछ स्टॉक देखने से दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। इस तरह कुछ लोगों को नेचर की वीडियोस देखकर सुकून मिलता है। कुछ लोगों को खाली कॉफी किसी के साथ पीकर डिस्कशन करने से रिलैक्स मिलता है। तो ये आपने अपनी नेचर के मुताबिक देखना है कि आपको किस तरह से रिलीफ मिलता है। फिर आपने कोशिश करनी है कि आपको हर तरह का इन्फेक्शन ना हो। खासतौर पे अगर आपको फ्लू ज्यादा होता है और फ्लू का सीजन भी है तो आपको चाहिए कि उसकी एक शॉट लगवा लें। इसके अलावा कुछ और भी इन्फेक्शन है, जैसे कि लेट्रियोसिस, इसमें आपको बहुत ज्यादा मसला हो जाता है। इस तरह टैक्सोप्लाज्मोसिस, ये आपने कोशिश करनी है कि ये चीजें आपको ना हो। फिर लाइफस्टाइल में आपको चेंजेस करनी पड़ती हैं अपनी, क्योंकि जो एनवायरनमेंट में रिस्क फैक्टर होते हैं वो आपको डिस्टर्ब करते हैं। जैसे कि अगर आप गार्डनिंग करती हैं तो आपको पेस्टिसाइड्स वगैरह से कांटेक्ट होता है, जो कि बाद में आपके लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए जितना आप केमिकल से दूर रहें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट चीज ये है कि अगर आप कोई बर्थ कंट्रोल मेथड यूज कर रही हैं तो उसको आपको स्टॉप करना पड़ेगा, और इसको स्टॉप करने के बाद फिर आप अपनी प्रेगनेंसी का सफर स्टार्ट कर सकती हैं। और जैसे ही आप लोग अपनी बर्थ कंट्रोल मेथड को स्टॉप करती हैं तो उसके बाद आपकी डेट आना शुरू हो जाती है। जब आपकी डेट आना शुरू हो जाए तो आपने अपने ओव्यूलेशन के डेज निकालने हैं। ओव्यूलेशन के बारे में हमने काफी वीडियोस बनाई हुई हैं कि वो कैसे निकालते हैं, तो आप उनको देख सकती हैं और अपने अच्छे तरीके से आपने मॉनिटर करना है और अपने ओव्यूलेशन डेज निकाल लेने हैं। इसके अलावा आपने अपनी मदर से जाके उनकी मेडिकल हिस्ट्री लेनी है और उनसे पूछना है कि जब आप होने वाली थी, आपके बहन भाई होने वाले थे, तो उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स दरपेश आई थी। आपके पास ये सारी हिस्ट्री और डाटा होना जरूरी है। इसके अलावा अगर आप सेक्सुअल हेल्थ चेक करवाना चाहते हैं तो वो भी एक अच्छी ऑप्शन होती है, क्योंकि कई दफा ऐसे होता है कि सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से आपस में एक दूसरे को इन्फेक्शन लग जाता है, जिसमें एसटीडीज भी शामिल हैं। तो अगर आपको ये पहले ना पता हो तो ये प्रेगनेंसी में मसला करते हैं और आपको कंसीव भी करने में दिक्कत देते हैं। तो अगर आपने ये चेकअप करवाया हो और आप इसके बारे में क्लियर हो तो फिर आपके लिए आसान हो जाता है। इसके अलावा जो आपकी रहम का मुंह है उसकी स्क्रीनिंग भी करवा लेनी चाहिए। उसमें आपको काफी बेनिफिट्स हो जाते हैं। आपको पता चल जाता है कि आपके इस पार्ट में कोई मसला तो नहीं है। फिर कई लोग समझते हैं ये पैप टेस्ट जैसा होता है, लेकिन ये पैप जैसा नहीं होता। इसमें ज्यादा अच्छे से इसकी तस्वीर क्लियर हो जाती है कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई अल्लाह माफ करे उसका कोई सर्विकल कैंसर वगैरह तो नहीं। इस तरह की प्रॉब्लम अगर आप पहले डिटेक्ट कर लें, कोई रसोली, कोई इस तरह की चीज, कोई फाइब्रॉइड, तो फिर आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम नहीं होती। इसके अलावा आपको एमएमआर की वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। इसमें आपको 3 चीजों की ये वैक्सीन होती है, जिसमें मीजल्स, मम्स और रुबेला होते हैं। ये भी आपके लिए बहुत डेंजरस हो जाते हैं प्रेगनेंसी में अगर आपने ये ना लगवाई हो। तो इन चीजों का आपने ख्याल करना है। इसके अलावा एक बोनस टिप ये है कि अगर आपने पहले बच्चा पैदा किया हुआ है तो दूसरा बच्चा आपने 2.5 साल से पहले पैदा नहीं करना। इसका मतलब ये है कि आपने 2 साल के बाद ट्राई करना है, ताकि पैदा होने तक आपका जो गैप है वो 2.25 साल हो गया हो। अगर आप उससे पहले कोशिश करेंगी तो फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं, आपके हेल्थ के इश्यूज आ जाते हैं। अगर आप पहले बच्चे को फीड कराती हैं तो उसको मसाइल शुरू हो जाते हैं, वो अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाता। इस तरह आप एक बच्चे का हक भी मार देती हैं। तो उम्मीद है कि ये वो टिप्स थे जो कि आपको पहले पता होने चाहिए थे, और इससे आपके लिए प्रेगनेंसी आसान हो जाती है। एक पूरा माइंड सेटअप बन जाता है कि अब आप इस सफर में जाने वाली हैं और मेंटली तौर पे तैयार हैं। अगर आपकी नई नई शादी हुई है तो भी आपको यही टिप्स अपनाने चाहिए। इस वीडियो को उन तमाम बहनों से शेयर करें जो कंसीव जल्दी करना चाहती हैं। थैंक यू।